दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत और मैं आज आपको करवा रहा हूँ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का ये है पार्ट 7। नेशनल इनकम का आज हम कर रहे हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पहले न्यूमेरिकल करवाऊँगा, न्यूमेरिकल के बाद थ्योरी करवाऊँगा। तो न्यूमेरिकल्स में हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ बेसिक टर्म्स, देन हम डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ नेशनल इनकम। हमने प्रोडक्शन मेथड डिस्कस किया। इनकम मेथड डिस्कस किया। देन एक्सपेंडिचर मेथड भी डिस्कस किया था। और साथ ही साथ इन मेथड्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हमने। ठीक दोस्तों, आज हमारे मैक्रो इकोनॉमी के थियरी पोर्शन का पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है सर्कुलर फ्लो। ठीक, चलिए समझते हैं इसे। दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एक, पहले उस बात को समझिए। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो। ठीक, सर्कुलर फ्लो समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि एक है प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक, एक है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ये कौन है? ये है हम, और ये है अंबानी। ये कौन है? ये है अंबानी। ठीक, ये है, मैं थोड़ा साफ लिख दूं इसे, ये है अंबानी। ठीक दोस्तों, होता क्या है आपको पता है कि एक सोसाइटी में, ये क्या है? ये एक सोसाइटी है। ठीक, इस सोसाइटी में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसमें आपको लेबर मिल जाएंगे, इसमें आपको कैपिटल मिल जाएगा, इसमें आपको एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा, लैंड मिल जाएगा, और आपको एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोसाइटी से मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसका एंटरप्रेन्योर है, मतलब अंबानी है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अंबानी की। वो सोसाइटी से हटके है। ये सोसाइटी और कुछ नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर है। ये क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक, इसे हिंदी में हम कहते हैं घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र। ठीक, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है। ये होता क्या है, इसी सोसाइटी से कोई व्यक्ति अलग होता है, कोई व्यक्ति अलग होता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, जो रिस्क लेना चाहता है। ठीक, वो क्या करता है? सोसाइटी से कुछ लेबर उठाता है, कुछ कैपिटल लेता है, कुछ कुछ लैंड लेता है। एंटरप्रेन्योर खुद है, रिस्क खुद ले रहा है, और वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और इसी व्यक्ति को हम पी यानी प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं।
एच क्या है यहाँ पे? एच है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। और पी क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर। ये क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आया कि ये जो अंबानी है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, वो सोसाइटी से अलग नहीं है, ये हाउस होल्ड सेक्टर का ही एक पार्ट है। लेकिन ये हाउस होल्ड सेक्टर का वो व्यक्ति है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है और जिसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हम यहाँ पे उसे प्रोडक्शन सेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे अंबानी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको समझाया कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है? लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, यानी इसे कहा जाता है प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर, या इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। प्रोडक्शन, ठीक, इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। एक छोटी सी बात और समझते हैं। आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हाउस होल्ड के पास है। ठीक, ये हाउस होल्ड के पास है। हाउस होल्ड क्या करता है? ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इसे कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। ठीक, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती है? फैक्टर सर्विसेज में। जब प्रोडक्शन सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करता है, ठीक, जब प्रोडक्शन सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करता है तो इसके पास प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। किस चीज़ का? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों एक बात बताइए, रिलायंस ने जो जियो की सिम निकाली है, क्या वो अपने लिए निकाली है? ओके, चलिए ठीक, ऑब्वियस है नहीं। चलिए ठीक, वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, रिलायंस फ्रेश नाम से में जो सब्जी बेचता है वो, तो क्या वो अपने लिए बेचता है? रिलायंस फ्रेश उसने ओपन किया अपने लिए? नहीं। तो जो भी प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो अल्टीमेटली हमें दे देता है। वो क्या करता है? वो हमें दे देता है। ठीक, तो ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, बात समझ में आ रही होगी आपको? चलिए ठीक है। इसका मतलब है हाउस होल्ड, सॉरी, इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड है वो प्रोडक्शन को क्या दे रहा है? उसे दे रहा है वो फैक्टर सर्विस। ठीक, और प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो उसने प्रोड्यूस किया, जो प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोड्यूस किया। अब देखिए, जो हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज दिए, इसलिए प्रोडक्शन सेक्टर उसे क्या देता है? इनकम। मतलब जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम देगा। ठीक, लैंड दिया था तो लैंड के बदले रेंट देगा। लेबर दिया था, लेबर के बदले सैलरी मिलेगी। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया जाएगा और एंटरप्रेन्योर के बदले से प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड सेक्टर
प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, जिसके बदले इसे फैक्टर इनकम मिलता है। क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। इसे मिलता है फैक्टर इनकम। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक। अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? अपने इनकम को एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक दोस्तों, इसका मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम को एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक दोस्तों, चलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या एक्चुअल में। एक प्रोडक्शन सेक्टर था, एक प्रोडक्शन सेक्टर था, एक हाउस होल्ड सेक्टर था। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विस दिया। इस फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोडक्शन सेक्टर ने फैक्टर इनकम दिया। ठीक, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। ठीक, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। इस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, ठीक, जनरेशन ऑफ इनकम फैक्टर इनकम के नाम पे हुआ। सॉरी, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। पहले तो यहां पे इनकम जनरेट हुई गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे। ठीक, देन फैक्टर इनकम के नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ, और फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे डिस्पोजल ऑफ इनकम हुआ। ठीक, ये कंजम्पशन के नाम पे हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम and disposal of income between different sector of economy is known as
सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो। तो दोस्तों ये जो फ्लो था सर्कुलर फ्लो कहलाता है। ये जो फ्लो है ये सर्कुलर फ्लो कहलाता है, जिसमें तीन चीज़ें होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस हम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जनरेशन ऑफ इनकम होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, और फिर डिस्पोजल ऑफ इनकम होता है। तो इस जिन सेक्टर्स के बीच में ये तीन चीज़ें हो रही है, क्या, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल ऑफ इनकम। तो मतलब अल्टीमेटली पैसा प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है, हाउस होल्ड से प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, ये फ्लो चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, इसी फ्लो को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। और यहाँ पे जो था, ये जो तीन चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्पोजल ऑफ इनकम, इससे कहा जाता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो मतलब एक सर्कुलर फ्लो में तीन फेजेस होते हैं। एक तो इनकम फेज होता है, एक होता है एक प्रोडक्शन फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और एक डिस्पोजल फेज होता है। मतलब इनकम जनरेट होती है, जनरेटेड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इनकम जो अर्न है उससे डिस्पोज किया जाता है। ये तीन फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो है। तो होप सो आपको समझ में आया हो। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया है क्या, शायद नोटिस किया हो, नहीं किया तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक था अंबानी, एक है हम, एक है अंबानी, एक है हम। आप ठीक से नोटिस कीजिए। तो हमने अंबानी को क्या दिया, हमने अंबानी को हमने अंबानी को दिया फैक्टर सर्विसेज। क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। और अंबानी ने उसके बदले हमें क्या दिया, फैक्टर इनकम। ठीक, चलिए ठीक है। उसके बाद अंबानी ने हमें दिया गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और हमने क्या किया, हमने किया एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब एक छोटी सी बात देखिए, यहां पर फ्लो ऑफ, यहां पे फ्लो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। केवल यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है फ्लो ऑफ मनी, यहां पैसे का फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो इसे रियल और फिजिकल फ्लो कहा जाता है, फिजिकल फ्लो कहा जाता है। ठीक, और जब फ्लो ऑफ मनी होता है केवल, तो इसे मॉनेटरी या फिर मनी या फिर नॉमिनल फ्लो कहा जाता है, नॉमिनल फ्लो कहा जाता है। ठीक, तो देखिएगा कि हमारे पास रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और मनी और मॉनेटरी फ्लो में पैसों का फ्लो होता है। तो ये सर्कुलर फ्लो रियल और मॉनेटरी फ्लो को मिल के बनता है। यानी सर्कुलर फ्लो जो है वो
रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो है। ठीक, होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं हम। चलिए अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, अगला टॉपिक है, चलिए मैं आपको टॉपिक बताने से पहले कुछ ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों एक है हमारे पास P, आपको मालूम है P क्या होता है। एक है हमारे पास H, ठीक, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो ज़्यादा जज्बाती मत होइएगा ड्राइंग को देख के, और कहीं आप भावुक हो जाएं। पता नहीं क्या क्या बन रहा है। खैर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो तो समझ में आ जाएगा इससे, लेकिन जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बन रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से काम चला लेते हैं। ठीक दोस्तों, होता क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे देखिएगा ठीक से। हुआ क्या कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी सर्विसेज दी, और प्रोडक्शन सेक्टर इसे क्या देता है, इनकम। मैंने अज्यूम किया कि वो इनकम 1000 था, वो इनकम 1000 था जो कि प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गया, जो कि प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गया। ठीक, चलिए बहुत बेहतर है, आपको समझ में आ गया होगा। 1000 की इनकम है, 1000 की इनकम जो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। क्या करेगा, कंजम्पशन। वो पैसा वापस प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ चला गया, मतलब अगेन वही चीज, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड को पैसा दे रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर के लिए। ठीक, ये फ्लो चलता रहेगा और इसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है हमेशा। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक, चलिए मैं इसे आपको अगले पेज पे थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा यहाँ पे। देखिए, एक इनकम होता है जिसे एक इकोनॉमी होता है जिसे टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी। और दोस्तों एक सेक्टर होता है अगेन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ अभी। एक फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी होता है, और एक फोर सेक्टर इकोनॉमी होता है, फोर सेक्टर इकोनॉमी। दोस्तों टू सेक्टर इकोनॉमी जो पहला है ये विदाउट कैपिटल मार्केट है, विदाउट कैपिटल मार्केट। ये क्या है, ये विदाउट कैपिटल मार्केट है। और जो आपका टू सेक्टर इकोनॉमी दूसरा है ये विद कैपिटल मार्केट है, ये विद कैपिटल मार्केट है। ठीक दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कैपिटल मार्केट क्या है। तो डोंट वरी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल मार्केट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
विच डील इन मनी। फॉर एग्जाम्पल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ईटीसी। तो ये क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें कैपिटल मार्केट नहीं है। तो कैपिटल मार्केट जनरली क्या करता है? हम लोगों से पैसा सेविंग करवाता है और उससे किसी व्यक्ति को लोन दे देता है, ठीक, उधार दे देता है। खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास दो इकोनॉमी होते हैं, एक दो सेक्टर होते हैं, एक प्रोडक्शन सेक्टर और एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक दोस्तों। और जब टू सेक्टर इकोनॉमी विद कैपिटल मार्केट की बात आ रहे हैं तो एक सेक्टर होता है प्रोडक्शन सेक्टर अभी भी दो ही हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब सेक्टर्स तो दो ही होंगे, बस फर्क क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है और तीसरा गवर्नमेंट होता है। ठीक। फोर सेक्टर इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। एक छोटी सी बात समझते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का रोल होता है यूजुअली टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक, क्या होता है? टैक्स एंड सब्सिडी। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है? ये करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब चलिए, अगर खाली टू सेक्टर इकोनॉमी है तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? ये करता है प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन। ठीक। और अगर प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में कैपिटल मार्केट आ जाए तो क्या होगा? हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करेगा, पैसे बचाएगा अपने फ्यूचर के लिए, और प्रोडक्शन सेक्टर उस पैसे को बोरो करके इन्वेस्ट कर देगा। ठीक दोस्तों, आपको ये समझ में आए कि चार सेक्टर इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तीन सेक्टर इकोनॉमी में टैक्स और सब्सिडी जैसी चीज़ें आ जाती हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर कैपिटल मार्केट है तो सेविंग्स और बोरोइंग होगा, और अगर टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट कैपिटल मार्केट है तो केवल दो ही चीज़ होगा, एक प्रोडक्शन और दूसरा कंजम्पशन, बस। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मार्केट है नहीं तो व्यक्ति सेव करेगा तो कहाँ करेगा? वही हो सकता है पुराने ज़माने में गड्ढे में गाड़ के रख देते थे, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, चलिए वापस आते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट कैपिटल मार्केट तो हमारे लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितना प्रोडक्शन सेक्टर जितनी इनकम हाउस होल्ड को दे रहा है, हाउस होल्ड वो सारा पैसा क्या कर देगा? कंज्यूम कर देगा। वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर देगा। तो इकोनॉमी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 रुपये का फ्लो जो है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रोडक्शन सेक्टर उसे क्या करेगा? फिर हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा, हाउस होल्ड सेक्टर फिर उसे कंज्यूम कर देगा। लेकिन ये तब होता है जब कैपिटल मार्केट नहीं है। अगर सपोज
सर्कुलर फ्लो में टू सेक्टर इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट आ जाए, तो कैपिटल मार्केट के आने से क्या होगा? कैपिटल मार्केट के आने से हाउसहोल्ड सेक्टर कैपिटल मार्केट के आने से हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट बचा लेगा, सेव कर लेगा। ठीक। अब थोड़ी सी बात देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए कि प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को 1,000 रुपये दिए, हाउसहोल्ड सेक्टर 200 रुपये बचा रहा है और 800 रुपये कंज्यूम कर रहा है। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन सेक्टर के पास अब तो 800 रुपये आए, तो अगर वो 800 रुपये प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हाउस होल्ड को इनकम रिसीव हुआ है 1,000, उसमें से थोड़ा सा वो सेव कर ले और बचा हुआ पैसा कंज्यूम कर ले, बचा हुआ पैसा कंज्यूम कर ले, तो क्या होगा? कंज्यूम कर ले तो बचे कितने? 800 रिसीव होंगे प्रोडक्शन सेक्टर को। नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को केवल 800 रुपये दे पाएगा। ठीक। सपोज इस 800 में से हाउस होल्ड ने फिर से कुछ सेव कर लिया अपने फ्यूचर के लिए, तो अब कितना कंज्यूम कर पाएगा वो? केवल 600 रुपये। ठीक। प्रोडक्शन सेक्टर को रिसीव हुआ 600 रुपये, अब वो 600 रुपये फिर से खर्च करेगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो इकोनॉमी में कैश फ्लो जो है वो हो जाएगा 0 और इकोनॉमी हो जाएगी क्रैश। ठीक। इसका मतलब ये है कि हमें किसी न किसी तरीके से इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। मतलब ये जो चल रहा है, ये जो सेविंग का प्रोसेस है, जो कैपिटल मार्केट के आने से हाउस होल्ड सेक्टर सेव कर रहा है पैसा, इस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो कैपिटल मार्केट के आने से जो हाउस होल्ड पैसे सेव करता है वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन सेक्टर कैपिटल मार्केट से ये सेव कहाँ करेगा? ये सेव करेगा कैपिटल मार्केट में। ठीक। ये कैपिटल मार्केट में सेव करता है, तो प्रोडक्शन सेक्टर कैपिटल मार्केट से वो बोरो करता है। ये क्या करता है? बोरो करता है और फिर उस पैसे को दोबारा सर्कुलर फ्लो में लगा देता है। इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया? अगर कैपिटल मार्केट के आने से हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करना स्टार्ट कर देता है, तो प्रोडक्शन सेक्टर उस पैसे को बोरो कर लेता है कैपिटल मार्केट से और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। मतलब अल्टीमेटली सर्कुलर फ्लो में उतना ही पैसा फ्लो होने लगता है जितना कि पहले था। ये तो थी टू सेक्टर इकोनॉमी की बात। ये क्या थी? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात। अब आते हैं क्या होगा यदि 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए। तो अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए तो क्या होगा? सपोज दोस्तों हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गया। क्या आ गया? 3 सेक्टर इकोनॉमी।